हे वॉरियर्स, बोर्ड एग्जाम 2026 की कहानी पूरी तरीके से ओवर हो चुकी है और आपको स्क्रीन पे एक ऐसा डेट दिख रहा है जिसको आप चाह के भी नहीं भूल पा रहे हो। और इसका केवल एक ही कारण है, इसलिए नहीं क्योंकि इस दिन आपके सबसे पहले पेपर की शुरुआत हुई, बल्कि वो पेपर आपके मैथमेटिक्स का निकला जिसने पूरी तरीके से आपकी फील्डिंग सेट कर दी। अब यार हुआ क्या था, चलिए इसके बारे में थोड़ी छानबीन करते हैं। बोर्ड एग्जाम के पहले पेपर को जैसे ही आप एग्जाम हॉल से देकर निकले, सबसे पहले भाई सवालों का भंडार आना स्टार्ट हो गया कि पेपर का लेवल इतना टफ कैसे। सर ऐसे लग रहा था कि जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चंस को पूछ रखा है। केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भाई कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का बाइफिकेशन इतना वियर्ड जो कि डिकोड करना टफ है। सर एक खास बात जो यहां पे इस साल के पेपर को देख के आया कि बेसिक मैथ का पेपर स्टैंडर्ड मैथ से ऊपर कैसे जा सकता है। बहुत सारे और सवाल पैनिक अटैक होना स्टार्ट हुआ था भाई पेपर को देखते ही। एडवांस लेवल का पेपर बना दिया गया, अनइवन कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। पर क्या आपने ये खुद से सवाल पूछा कि जब सीबीएसई क्लियरली आपको बोल रखा है कि आपके पूरे पेपर का 50% कॉम्पिटेंसी फोकस्ड आएगा, तो सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोडेड हैंडबुक के क्वेश्चंस को आप देख कर गए थे। आई नो, टोटली अग्रीड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इस साल के पेपर में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन था पूरी तरीके से, जिसको सीबीएसई अभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती और अभी उसके बारे में कुछ खास ऐसा अपडेट आया नहीं है। मैं इस बात के लिए आपकी तरफ भाई इस पूरे फेवर में हूं, पर बात इतनी सी कि जो हो गया सो हो गया। अब रिजल्ट का इंतजार जोरों शोरों से हो रहा होगा। अब ये जो रिजल्ट आपका है ये कब आने वाला है भाई? वैसे तो अगर मैं बात करूं ट्रेंड एनालिसिस को लेकर, तो भाई रिजल्ट डेट कब आने वाला है, कैसे चेक करेंगे? सर मैथ के पेपर में तो फील्डिंग हमारी पूरी तरीके से सेट हो गई, इसको कैसे कंपनसेट करें? तो रिजल्ट के ट्रेंड एनालिसिस की मैं बात करूं बेटा, तो लास्ट के 5 इयर्स के अंदर देखो यार, ये तो आपके कोविड का टाइम था, इस टाइम को थोड़ा सा साइड में रखते भाई, इग्नोर करते हैं। बाकी लगातार अगर मैं पिछले 4 सालों की बात करूं, 2023, 24, 25, 26 में ये चीजें कब कैसी हुई है। May 12 को May 13, यानी आइडली अगर मैं देखूं तो पैटर्न या ट्रेंड जो नजर आ रहा है वो समवेयर अराउंड आपके 13 या 12 में, या सॉर्ट ऑफ अब मैं बोल सकता हूं कि सेकेंड वीक ऑफ द मे में आपका रिजल्ट आता है। पर क्या इस साल भी ये सेम पैटर्न होने वाला है? तो इसका जवाब है बिग नो। इस साल आपका जो रिजल्ट है बहुत पहले आ जाएगा। पर सर ये कब आएगा, इसकी बात कर लेते। तो मैं अभी हूं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप देख सकते हो कि सीबीएसई इस बार 2 फेज के अंदर अपना बोर्ड एग्जाम कराने वाला है। फेज 1 ऑलरेडी आप लोगों ने दे दिया है और फेज 2 की तैयारी में बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के पेपर ने अगेन जो फील्डिंग सेट की है भाई, उसको कंपनसेट करने की बारी अब आ चुकी है। तो ये जो टेंटेटिव डेट शीट है वो आप देख सकते हो कि आपका जो सबसे पहला पेपर है 15 मई 2026 को मैथमेटिक्स का ही होने वाला है। अब जब 15 मई को आपका पहला पेपर होगा, दैट क्वाइट ऑब्वियस कि भैया इससे पहले हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए था। तो रिजल्ट किस डेट को आने वाला है इसकी बात कर लेते भाई। तो ये रहा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर इनके ऑफिशियल वेबसाइट में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आते हो तो यहां पे देख सकते हो भाई कि साफ साफ बोर्ड सर्कुलर्स का सेक्शन बना हुआ है। जैसे इस पे टैप करोगे आप आ जाओगे एग्जामिनेशन सर्कुलर की तरफ और आप आ चुके हो एग्जामिनेशन सर्कुलर के इन सभी टैब्स में। 2025 में मल्टीपल अपडेट्स आए थे, उनमें से कुछ अपडेट्स को मैं यहां पे खोल के रखा हूं भाई, आप चेक कर सकते हो। तो एक ड्राफ्ट रिलीज हुआ था जिसमें बात की गई थी कि इस साल बोर्ड एग्जाम आपके 2 फेज में होंगे, फेज 1 फेज 2। फेज 1 आपका एग्जाम हो चुका है, फेज 2 का जो आपका एग्जाम है वो जैसा मैंने आप लोगों को टेंटेटिव डेट बताया 15 ऑफ में, वहां से स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपका जो रिजल्ट बेटा क्लास 10 को लेकर वो आपका क्लियरली बोला गया बाय 20 ऑफ अप्रैल 2026, यानी इस बार आपका रिजल्ट अप्रैल मंथ में 20 के आसपास या मे भी उससे पहले पूरा आसार है कि आ सकता है। तो ये सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन लेकर चलेगा और इसके बारे में भाई और डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो इस बात को समझ लेते कि जब इस साल के मैथमेटिक्स के पेपर या अदर सब्जेक्ट, इनफैक्ट फिजिक्स की अगर मैं केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इतना हाई था कि जिसको डिकोड करना टफ था। प्रिपरेशन लेवल उतनी स्ट्रांग बनी नहीं थी, क्योंकि भाई आदत पड़ी हुई ना वो एमसीक्यू क्वेश्चंस करने की, वो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चंस को करने की। तो जब तक क्वालिटी कंटेंट आप ग्रैप्स नहीं करते हो तब तक आपका आसान सफर नहीं होने वाला है। और यहां पे मैं केवल इस क्लास 10 की जर्नी में मेहनत करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि यह जर्नी आपको आगे भी और एक्सेल करने के लिए मैं मोटिवेट करेगी अगर आपने अर्ली स्टार्ट कर दिया, अभी से एफर्ट मारना सीख लिया, कंसिस्टेंट रहना सीख लिया। और बहुत सारे बच्चों के ख्वाब हैं, सपने हैं कि यहां से उनको जेई या नीट जैसे बड़े एग्जाम को भाई अपीयर करना है और वहां पे सबसे पहले अटेम्प्ट में ही टॉप आपके परसेंटाइल्स के साथ अपने टॉप रैंक्स को देना है। तो भाई यहां से जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली है अगर आपने अपने प्रिपरेशन को सॉलिड तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं किया।
तो भाई मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग बैच, दैट इज योर निंबस एसआरजी बैच फॉर आईआईटी जेईई 2028, जहां पे इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट एजुकेटर आपके चेहरे ये दिख रहे होंगे, जिनके साथ आप अपनी जेईई के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो बैच है क्लास 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए, यानी आप जब इस साल क्लास 11th में जाओगे तो वहां से अपने जेईई के प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर हमें तो नॉन मैथमेटिकल फील्ड में जाना है, तो क्या यहां पे नीट के लिए कुछ हमारे पास प्रोविजन है? एब्सोल्युटली वी हैव। तो निंबस टॉप रैंकर बैच के साथ आप अपने नीट यूजी की जर्नी को देख सकते हो भाई, जहां पे इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट पैनल आपको अगेन मिलने वाले हैं। बैच आपके 16 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। बाय द वे इन बैचेस की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले लगा रखी है। अब बात यह है कि भैया हमारा ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कहानी हमारी ओवर हो चुकी है। एक पेपर जो था भाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया हमें, और वो था मैथमेटिक्स का। तो अब जब हमारा सेकंड अटेम्प्ट होगा बोर्ड का, तो उसमें इस जर्नी को, जो मैथमेटिक्स की जर्नी है, इसको सबसे पहले स्ट्रांगली कैसे अपने पास भाई परस्यू करें, किस तरीके से भाई इसको देखें कि बड़े आराम से पेपर हो जाए। रिजल्ट कहां पे आएगा भाई? आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे या डिजी लॉकर पे, पर यहां से आप अपनी जर्नी को और ज्यादा सॉलिड बना सकते हो, क्योंकि यहां पे मैं आप सभी के लिए आपके हैवी डिमांड पे, चूंकि लगातार मैसेजेस आ रहे थे भाई, तो उस बिहाफ पे लेकर आ चुका हूं आपका क्रैश कोर्स फॉर सीबीएसई क्लास 10th एंड दिस इज फॉर द फी सेकेंड। यहां पे आपके इस पर्टिकुलर बैच के अंदर जिन सब्जेक्ट्स पे आपने अभी इस साल जब फेज 1 का एग्जाम दिया भाई, कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं बन रहा है, इफ यू हैव अ डाउट कि भाई हमारे मार्क्स उतने बेहतरीन नहीं आ रहे जितना हमने एक्सपेक्ट किया, सो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस बैच इटसेल्फ। और ये जो बैच है भाई, ये आपके 999 का था, पर अभी ये 499, क्या कुछ ज्यादा है? चलिए जी, तो आप लोगों के हैवी डिमांड पे भाई ये जो बैच है ये होने वाला सिर्फ और सिर्फ 199 यानी 200 के अंदर, जहां पे आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस के सारे टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो यहां पे मैथ के भाई 2 आपको बेहतरीन टीचर, मनदीप सर एंड मी इटसेल्फ, और साथ में आपकी साइंस की पूरी टीम आपको यहां पे मिलने वाली है, जो आपके इस साल के फेज 2 के जिन सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी बहुत भाई गड़बड़ी हुई उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस बार हम पूरी तरीके से अपने आप को रिवाइव करते हुए रीबाउंड करने वाले हैं, वापस से चमकने वाले हैं। और इस बार ये गलती मत करना, ये चूक मत करना, क्योंकि ये जो बैच है अगेन 45 डेज के अंदर एकदम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कोर्स है, जहां पे इस बार वो गलती की गुंजाइश नहीं होगी। जो चीजें जिस वक्त आपको डिमांड में होंगी भाई, जैसे जैसे आपकी जरूरत पड़ेगी, एक एक करके इसमें सीड करना स्टार्ट करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ भाई मैं कराने वाला हूं 1 शॉट के अंदर, साथ में सैंपल पेपर की प्रैक्टिसिंग, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिसिंग, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी फोकस सवालों की भरमार इसमें लगने वाली है, जहां पे मैं आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस को लेकर आने वाला हूं। और इस साल जिस तरीके से मैथमेटिक्स के केस बेस्ड क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है, कुछ ऐसे सवाल जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी को रेज किया गया, उस स्टैंडर्ड से भी ऊपर के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को भाई मैं कराने वाला हूं, ताकि फेज 2 में मैथमेटिक्स को लेकर खासतौर पर और साइंस को लेकर आप लोग बड़े बढ़िया तरीके से एक्सेल कर पाओ। तो भाई ये जो बैच है आपके 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, चूंकि इंडिया के मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ये बैच रिलीज किया गया, बट प्राइसिंग अ बिट हाई। ये चीज हमने खास तौर पे ध्यान दिया भाई कि आप अफोर्डेबल चीजों पे भाई जाओ, क्योंकि हम भी उसी चीज में ट्रस्ट करते हैं, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो भाई ये बैच आपके लिए केवल और केवल 199 का होने वाला है। चूंकि देखो यार, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में मैथमेटिक्स में बेहतर परफॉर्म किए, नो डाउट। तो भाई वो बच्चे चाह रहे कि सर हमें यहाँ पे क्लास 11 की जर्नी बहुत स्ट्रांगली परस्यू करना है, और अगेन हम अनअकैडमी के साथ कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। सो यू कैन ज्वाइन आवर सॉरी फुल सिलेबस बैच, जो कि आपके साइंस एंड ह्यूमैनिटीज दोनों ही डोमेन में होने वाला है। इंडिया के अगेन टॉप मोस्ट पैनल आपको यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहे होंगे ये सारे के सारे चेहरे। आप पहले से फेमिलियर हो भाई, कुछ चेहरे जो कि आपके साथ फाउंडेशन गोल में भी पढ़ा रहे, कुछ ऐसे चेहरे जो कि ऑलरेडी भाई अपनी इंडस्ट्री में सबसे टॉप मोस्ट है। तो ये बैचेस की जो लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लगा रखी है, जैसी आपकी नीड है उस तरीके से उन बैचेस में अपने आप को तुरंत इनरोल करिए। देखो लेट का कोई भाई यहां पे ऑप्शन नहीं, अगर आप लेट करो इट सिंपली मींस कि एग्जाम हॉल में पहुंचते पहुंचते कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेते लेते आप इतना लेट हो जाओगे कि फिर आप फिर से वापस उसी ट्रेंड का हिस्सा बन जाओगे जो आप 17 फेब 2026 को बने थे। दैट वॉज सर हमारी तो फील्डिंग सेट हो गई। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू गाइस कि जहां से आपको जो बेहतर समझ में आ रहा है भाई वहां से शुरुआत करो, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करने की पूरी जी जान लगा दो। बाकी आपकी अनअकैडमी की टीम है पूरी तरीके से संभालेगी। अब यहां पे एक बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बता देने वाला हूं कि आई नो कि भाई टाइटंस टीम की लेगेसी रही कि आप लोगों के साथ भाई पूरे साल जी भर के मेहनत की, और इन बैचेस में जब से स्टार्ट होता है, जब से आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये आपका पूरा का पूरा बैच चलता ही रहता है।
टाइटंस से इतना प्यार किया आप लोगों ने, टाइटंस की फैमिली से इतना प्यार किया, तो हम आपका साथ इतना आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए जी, मैं आपको लेकर चलता हूं एक और सबसे बेहतरीन आपके सरप्राइज फैक्टर के साथ। तो यस, नो डाउट, आपकी जो ये टाइटंस की टीम है पूरी कमर कस के तैयार है भाई अगेन आपके क्लास 11th की जर्नी के लिए। तो दिखा देता हूं भाई, मैं चलता हूं टाइटंस के चैनल पे इटसेल्फ, जिस चैनल पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके होम पेज के ऊपर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नोटिस करो, क्लास 11th अनअकैडमी का हमने एक और ब्रांड न्यू चैनल बना लिया, जहां पे ये पूरी की पूरी जो अभी मेरी अपने जिगर के छल्ले मेरे अनस्टॉपेबल्स है, ये वापस से उन सभी टीचर्स के साथ पढ़ने वाले जिनके साथ इन्होंने अपनी 10th की जर्नी कंटिन्यू की थी। सो यू हैव टू गो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि यहां पे आपके बैक टू बेसिक्स का सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। चलिए जी, मिलता हूं एक और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।